हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, शिक्षा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th फिजिक्स बोर्ड पेपर 2021 की तैयारी कैसे करें और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर कैसे स्कोर करें, इस विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमको पेपर में ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे हम कितना ही पढ़ लें या कितने ही हम पेपर में सारे प्रश्न अगर हल करके भी आते हैं, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिसमें हमारे नंबर कटते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमसे सभी प्रश्न बहुत अच्छे से बनते हैं, लेकिन फिर भी हमको मार्क्स पूरे पूरे नहीं मिलते। तो क्यों नहीं मिलते, तो किन बातों को हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आइए मैं उन बातों को आपके साथ शेयर करती हूँ जो एग्ज़ाम में आपको बहुत ही ध्यान रखना ज़रूरी है। देखिए स्टूडेंट्स, ये है ब्लूप्रिंट। ठीक है, अब आप बोल रहे होंगे कि मैम आप ब्लूप्रिंट क्यों सबसे पहले ओपन करके रखे हो। देखिए, सबसे पहले तो आप जब भी कोई एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करते हो, तो आप उसके ब्लूप्रिंट को अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, ब्लूप्रिंट को समझना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए कि किस यूनिट से कितने नंबर के प्रश्न आ रहे हैं, उस अनुसार ही आप तैयारी कीजिए। ठीक है, जैसे हम देखें तो जो फिजिक्स की बात करते हैं हम यहाँ पर क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स में आपको कैसे ब्लूप्रिंट का एनालिसिस करना है और किस तरह से आपको तैयारी करना है। देखिए, ये जो पहला यूनिट है, यहाँ से 3 नंबर का एक प्रश्न आने वाला है और 5 नंबर का एक प्रश्न आने वाला है। तो आप जो है सबसे पहले तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि बड़े प्रश्नों की तैयारी कीजिए। ठीक है, आप पहले कौन से प्रश्न, पहले आप 5 नंबर के प्रश्न की तैयारी कीजिए स्टूडेंट, उसके बाद में 3 नंबर के प्रश्न की तैयारी कीजिए। तो 1 नंबर के प्रश्न की तैयारी अपने आप हो जाती है। मतलब आपको बड़े प्रश्नों को अगर आप पढ़ोगे तो उन्हीं के अंदर छोटे प्रश्न के पॉइंट भी छुपे रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, पहले बड़े प्रश्नों की तैयारी करना है। ठीक है, उसके बाद में आप छोटे प्रश्नों की तैयारी कीजिए। अब जैसे यहाँ पर 5 नंबर का एक प्रश्न आने वाला है, तो आप अब कैसे डिसाइड करोगे कि 5 नंबर में किन प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो देखिए, मैंने आपको इसके पहले क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करवाया है, क्वेश्चन बैंक बताए हैं स्टूडेंट्स मैंने। आईएमपी क्वेश्चन बैंक जो 2021 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप उन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, जब आप उन प्रश्नों को याद करोगे तो आपके 5 नंबर के प्रश्नों की तैयारी हो जाएगी। उसी प्रकार आप, ठीक है, 3 नंबर के प्रश्नों को पढ़िए, फिर 1 नंबर के प्रश्नों को पढ़िए। तो इस तरह से आपको रिवाइज करना है, बड़े प्रश्नों से छोटे प्रश्नों की ओर जाना है। अब हम बात करते हैं धारा विद्युत। तो जैसे धारा विद्युत है, तो धारा विद्युत में 3 नंबर के 2 प्रश्न, 2 नंबर के 2 प्रश्न आ रहे हैं। तो भाई आपको इस यूनिट के बड़े प्रश्नों को याद नहीं करना है, तो इस तरह से जो है आपके मेहनत की बचत होगी यहाँ पे। तो आप पहले 3 नंबर के प्रश्नों को याद कर लीजिए, उसके बाद में 2 नंबर के प्रश्नों को याद कर लीजिए। तो कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको 2 नंबर में भी मिलेंगे और 3 नंबर में भी मिलेंगे। उसके बाद आप 1 नंबर के प्रश्नों को याद करिए। ठीक है, तो इस तरह से आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो बड़े प्रश्नों को याद करना है, उसके बाद में आपको उससे कम नंबर के, फिर उससे कम नंबर के प्रश्नों को याद करना है। तो इस तरह से आप, जब आप कठिन प्रश्नों को याद कर लोगे तो सरल प्रश्न आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, और रही बात आपका फिजिक्स में जो है वो टोटल 9 यूनिट है। कितने यूनिट है टोटल? 9। तो इन 9 यूनिट में से आपको ऐसे यूनिट चुनना है फ्रेंड्स जो बहुत इजी हो। जब मैं आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्व करवा रही थी, इंपॉर्टेंट प्रश्नों का सीरीज हल करवा रही थी, उसमें मैंने आपको बताई थी कि जो आपका यूनिट 5, 6, 7 और ये जो 8 है, ये बहुत ही इजी प्रश्न है, इनके बहुत ही सरल चैप्टर है ये। मतलब बड़े प्रश्न यहाँ से नहीं है, देख लीजिए आप। ठीक है, जब आप देखोगे तो जो 5, 6, 7, 8 है, इसमें आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, देखिए। ठीक है, और 4 मार्क्स के तो है ही नहीं, इस बार हटा दिया है। ठीक है, यहाँ से 3 मार्क्स के क्वेश्चन है और 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो ये जो है ये सरल यूनिट होते हैं। ठीक है, इसलिए आप जो है सबसे पहले तो 5, 6, 7 और 8 इन सभी यूनिट्स को तैयार कर लीजिए। तो जब आप इन यूनिट्स को अच्छे से पढ़ लेंगे तो बाकी बचे हुए यूनिट्स फिर आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। और जैसे रही बात यूनिट 9 की,
तो मैंने आपको बताई थी कि यूनिट 9 में जो है जो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है। तो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो है वो गेट से आता ही है। ये 101% यहाँ से मैं गारंटी देती हूँ कि गेट से एक प्रश्न बनता ही है, ठीक है। एंड गेट, और गेट, नॉर गेट और जो यूनिवर्सल गेट होते हैं, ठीक है, उनसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए। उनसे संबंधित क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन बैंक से बता दी हूँ कि कौन से प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस साल, ठीक है। तो आप उन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो अब हम बात करते हैं बाकी बचे हुए यूनिट। देखिए बाकी बचे हुए यूनिट फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, फिर ये वाले यूनिट आप आसानी से पढ़ सकते हो, यूनिट 1, 2 एंड 3। तो इस तरह से आप पढ़ने का एक शेड्यूल बना लीजिए स्टूडेंट्स। मैं आपको मतलब विश्वास दिलाती हूँ कि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर स्कोर करेंगे, ठीक है। आपको यूनिट वाइज और ब्लूप्रिंट वाइज ही पढ़ना है, क्योंकि अब हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हमको एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे इस पर फोकस करना है। तो ये रही बात ब्लूप्रिंट की। अब मैं आपको बताती हूँ कि एग्ज़ाम में कैसे लिखना है आपको और कैसे समय की बचत करनी है। देखिए स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट के नीचे में कुछ निर्देश लिखे हैं, आप इन्हें बहुत अच्छे से पढ़िए। देखो अति लघुत्तरी प्रश्न में 2 अंक के जो प्रश्न आते हैं उनकी शब्द सीमा आपको 30 शब्द रखना है, ठीक है। अब भाई देखो 30 शब्द रखना है, तो कैसे 30 शब्द रखेंगे मैं आगे आपको बताती हूँ। जैसे 3 अंक के प्रश्नों की शब्द सीमा 75 है और 5 अंक के शब्दों की शब्द सीमा 150 है, देखिए। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि कठिनाई स्तर जो है वो 40% होगा, ठीक है। जो सामान्य स्तर है वो 45% और 15% प्रश्न कठिन स्तर के होते हैं, ठीक है। ये 15% प्रश्न ही ऐसे होते हैं जो टॉपर बच्चे को जो है ये चुनौती देने वाले प्रश्न होते हैं। आपको पता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 100 में से 99 नंबर स्कोर करते हैं। तो कैसे स्कोर करते हैं भाई, उनकी मेहनत होती है, वो पढ़ाई करते हैं अच्छे से, साल भर अपना बेसिक क्लियर करते हैं। तो ये 15% प्रश्न है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो सामान्य मतलब कि फर्स्ट डिवीज़न में रहते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो मतलब बहुत ही मतलब कम परसेंट सेकेंड डिवीज़न में आते हैं, से पास होते हैं। तो ये प्रश्न पत्र सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है कि बच्चे जो है वो फेल भी ना हो, पास भी हो जाए, और जो टॉपर बच्चे हैं वो मतलब इतना भी सरल प्रश्न ना हो उनके लिए कि वो 100 में 100 नंबर लेके आए। तो इस तरह से प्रश्न पत्र का जो लेवल है वो डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं टिप्स की ओर कि किन किन टिप्स को आपको ध्यान रखना है। देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न पत्र हल करते समय विद्यार्थी सारणी के अनुसार अपना समय मैनेज करे, ठीक है। प्रश्न अंक और समय सीमा, यहाँ पे 2 कॉलम में मैंने समय को मैनेज करना सिखाया है आपको। मान लीजिए आपके 1 अंक के 25 प्रश्न हो एग्ज़ाम में, तो आपको 20 मिनट लगाना है। कितना समय लगाना है? 20 मिनट। और मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखी हूँ कि यहाँ समय बचाना है, ठीक है, यहाँ पे समय बचाना है। कैसे? क्योंकि 1 अंक के प्रश्न जो है ये समय बचाने में आपकी काफ़ी मदद करते हैं, ठीक है। अब रही बात 2 अंकों के, अगर 5 प्रश्न हो मान लो, तो इसमें भी आपको 20 मिनट लगाना है। मतलब कि 5 प्रश्न में 20 मिनट, तो एक प्रश्न में कितना आपको 4 मिनट लगाना है लगभग। अब यहाँ पर भी आपको समय बचाना है। कैसे? क्योंकि भाई देखो छोटे प्रश्न ऐसे होते हैं कि जिनके जो मतलब नंबर मतलब लिखना उसमें कम पड़ता है, और जल्दी से उनके आंसर भी हमसे बन जाते हैं, ठीक है। तो इनमें आपको समय बचाने में काफ़ी मदद मिलती है। अब हम बात करते हैं बड़े प्रश्नों की, है ना, 3 नंबर के प्रश्नों की। तो जो 3 नंबर के प्रश्न हैं उसमें अगर 4 प्रश्न हो आपके पास में, मान लीजिए, ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन बैंक में अलग अलग डिवाइडेशन हो, अगर 4 प्रश्न हैं 3 नंबर के, तो आपको उसमें 30 मिनट लगाना है। कितना लगाना है? 30 मिनट, है ना। मतलब कि एक एक प्रश्न में आपको कितने 7-7 मिनट के लगभग लगेंगे, ठीक है। तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि अगर 4 प्रश्न हैं तो आपको 30 मिनट लगाना है। अगर 4 नंबर के 7 प्रश्न हो तो 60 मिनट लगाना है, और 5 अंक के अगर 5 प्रश्न हो तो 5 मिनट लगाना है, मतलब 50 मिनट। 50 मिनट मतलब यहाँ पर एक प्रश्न में कितने मिनट लगाना है आपको? 10 मिनट लगाना है,
ठीक है। ये प्रश्नों की संख्या के ऊपर निर्भर करता है कि कितने प्रश्न हैं और कितने समय लगाना है आपको। तो इस तरह से आपको समय का डिवाइडेशन कर लेना है। कैसे कि जब आप एग्ज़ाम में जाओगे तो आपको भाई कि अगर आप 1 अंक के प्रश्नों को हल करने के लिए स्टार्ट करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि अगर 25 है तो 20 मिनट में ख़त्म होने चाहिए। अगर 2 अंकों के प्रश्नों को हल करने बैठते हो तो आप ध्यान दीजिए कि अगर 5 प्रश्न हैं तो वो 20 मिनट में ख़त्म होने चाहिए, लगभग 20 मिनट में, 1-2 मिनट आगे पीछे हो सकता है। अगर 3 अंक के प्रश्न हैं तो वो लगभग 30 मिनट में, अगर 4 प्रश्न हैं तो इस तरह से आप क्या करिए स्टूडेंट्स, सभी सब्जेक्ट के लिए अपना एक नंबर डिवाइडेशन और टाइम डिवाइडेशन का चार्ट बना लीजिए। और जब आप घर से निकलते हो एग्ज़ाम देने के लिए तो आप अपने दिमाग में एक शेड्यूल बना लीजिए कि हाँ मुझे इस प्रश्न को इतने मिनट में ख़त्म करना है, इस प्रश्न को इतने मिनट में ख़त्म करना है। देखिए, जब आपको सारे प्रश्न याद होते हैं तो आपको टाइम मैनेज करने में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हम भी स्टूडेंट रहे हैं, हमको भी पता है कि जब प्रश्न सारे बनते हैं तो समय मैनेज नहीं हो पाता और अंतिम में ऐसा होता है कि 1-2 प्रश्न छोड़ के आ जाते हैं और उस बात का हमको ज़िंदगी भर पछतावा रहता है कि काश हमने वो प्रश्न लिख लिया होता, हमको याद था, काश मेरे से टीचर ने कॉपी ना छीना होता तो मेरे अच्छे नंबर आते। इस तरह से हम बहुत बाद में पछताते हैं। तो इस तरह भाई आपको समय को मैनेज करके जाना है, बहुत ज़रूरी है समय मैनेजमेंट करना, ठीक है। उसके बाद में हम चलते हैं कि कुछ आपको नोट यहाँ पे ध्यान रखना है। आपका प्रश्न पत्र बोर्ड द्वारा इस प्रकार तैयार किया जाता है ताकि वह 2.5 घंटे में पूरा हल हो सके, ठीक है। दूसरा नोट है, प्रश्न संख्या स्पष्ट लिखें। तीसरा, प्रश्नों के बीच पर्याप्त स्थान छोड़ें। देखिए, इन चीज़ों को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रश्न पत्र हल होने पर सभी प्रश्नों को एक बार पुनः देखें ताकि कोई प्रश्न छूटे तो नहीं, ठीक है। ये बात भी बहुत ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट टिप है, अपनी उत्तर पुस्तिका में सभी प्रश्नों के उत्तर को बारीकी से एक बार अंत में ज़रूर देखें। कोशिश करें कि 15 मिनट या 10 मिनट पहले आपका पेपर बनकर पूर्ण हो जाए और बचा हुआ समय आप प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका को देखने में लगाएं, ठीक है। नेक्स्ट टिप है आपका, सभी प्रश्नों में फॉर्मूला जरूर लिखें तथा आवश्यकता अनुसार स्वच्छ ग्राफ चित्र बनाएं अगर आवश्यकता हो तो। नेक्स्ट टिप है, आप लिखने के ऐसे पेन का उपयोग करें जो आपको कंफर्टेबल लगे और लिखने में आसानी हो। देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, ये सभी टिप्स ना बहुत ही काम के हैं आपके, ठीक है। मतलब आपको लग रहा होगा कि ये छोटी बातें हैं, लेकिन बातें छोटी नहीं है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आपको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने में काफ़ी मदद करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो इस तरह से आपको जो है प्रश्नों के बीच में अब लिखने के तरीके पे हम जाते हैं कि कैसे। प्रश्न संख्या आपको स्पष्ट लिखना है, ठीक है। प्रश्न के बीच में आपको पर्याप्त स्थान छोड़ना है। पर्याप्त स्थान मतलब कम से कम 2 लाइन या 1 लाइन आप छोड़िए स्टूडेंट्स, ठीक है। जांचक को कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए, ओके। उसके बाद में आपको देखिए लिखने के तरीकों में अगर हमने देखे तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो 2 अंक के प्रश्न हैं, जैसे कि 3 प्रश्न हैं, मान के चलो आपके पास में 2 अंक की, ठीक है, तो उनके उत्तर जो है वो एक पृष्ठ पर आ जाना चाहिए। जैसे अभी हमने पहले देखे थे ब्लूप्रिंट के नीचे कि 2 अंक के प्रश्नों को 30 शब्द में लिखना है। 30 शब्द मतलब आप अब देख लीजिए कि लगभग बच्चों के अगर हम लिखावट के आधार पर देखें, जो कभी कोई बच्चे दूर लिखते हैं, कोई पास में लिखते हैं, तो उसके आधार पर अगर हम देखें तो 2 अंक के अगर 3 प्रश्न हैं तो उसको एक पृष्ठ पर लिखना है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने एक प्रश्न में 2 अंक के 4 प्रश्नों को या 5 प्रश्नों को लिख दिए। देखो लिखने के तरीके भी बहुत मायने रखते हैं। और रही बात यहाँ पे 2 अंक के 3 प्रश्न एक पेज पर आना चाहिए, तो अगर 6 प्रश्न है तो फिर अगले अगले पेज पर आप 3 प्रश्न लिखिए। तो इस तरह से आपको शब्दों की सीमा भी ध्यान में नहीं रखनी पड़ेगी और आप ये बात भी मतलब याद रहेगी आपको कि 3 प्रश्नों को लिखना है, तो हाँ भाई हम 2 अंक के 3 प्रश्न एक पेज में आ गए तो हम आगे बढ़ जाएंगे उसके बाद में, ठीक है। उससे ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर नहीं लिखना है। नंबर डिवाइडेशन और प्रश्न डिवाइडेशन के आधार पर आप सभी सब्जेक्ट की इसी तरह से आप एक चार्ट बना लीजिए। अब अगर 3 अंक के प्रश्न हैं तो 3 अंक के प्रश्नों को आपको
2 प्रश्न एक पृष्ठ पर आना चाहिए। ठीक है, कितने प्रश्न 2 प्रश्न जो है वो एक पृष्ठ पर आना चाहिए, मतलब कि एक पेज में आपका जो है 2 प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए 3 अंक के। उसी प्रकार 4 अंक की बात करते हैं, तो 4 अंक हैं, 4 अंक का एक प्रश्न का उत्तर एक ही प्रश्न में आना चाहिए या दूसरे पृष्ठ पर भी लिख सकते हो। देखिए 4 अंकों के जो प्रश्न है ना स्टूडेंट्स, वो काफ़ी बड़े होते हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आते हैं। तो अगर आपके प्रश्न पत्र में 4 अंक के कोई प्रश्न है तो आप उसे एक पेज पर लिखिए, और आप अगर मतलब कि कम जा रहा है एक पेज, तो आप अगले पृष्ठ पर भी उसके उत्तर को लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट टिप जो है, प्रश्न पत्र हल होने पर सभी प्रश्नों को एक बार पुनः देखें ताकि कोई प्रश्न छूटे नहीं। अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर को बारीकी से देखें और मात्राओं की गलतियां और अन्य गलतियों को ठीक करें। ये हिंदी के पेपर में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। हालांकि देखिए फिजिक्स में भी हम हिंदी शब्द लिखते हैं तो यहाँ मात्राओं को तो नहीं देखा जाता, लेकिन फिर भी हमको मात्राओं की गलतियाँ नहीं करनी है। समय का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, आप घड़ी पहन के जाइए अपने हाथ में, बिल्कुल बिना घड़ी के आप पेपर देने ना जाएं। और लास्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है आपके लिए, आप कोशिश करें कि 15 मिनट पहले आपका पेपर बन जाए ताकि आपका बचा हुआ समय उत्तर पुस्तिका को दोबारा देखने और प्रश्नों को चेक करने में लगाए। देखो मैंने पहले ही बताई हूँ कि आपका पेपर इस तरह से तैयार किया जाता है कि वो 2.5 घंटे में बन जाए। अगर 3 घंटे का हो तो 2.5 घंटे में बन जाता है, लेकिन फिर भी हम बच्चे होते हैं, मतलब हम बच्चे हैं इसलिए हमको समय लग जाता है, और हम जो है लास्ट में हमारे पास में समय नहीं बचता है। लेकिन अगर आप मेरे बताए हुए टिप्स के अनुसार अगर अपने एग्ज़ाम की तैयारी करके जाते हो स्टूडेंट्स, तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आप अपने प्रश्नों के उत्तर सही समय पे और सही निश्चित शब्दों में आप लिख कर आएंगे और आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। आप देखिए इन बातों को ज़रूर पालन करके जाइए, जब आपके रिज़ल्ट आएंगे एग्ज़ाम में तो आप अच्छा रिज़ल्ट अच्छा स्कोर कर पाओगे अगर आपने इन बातों को ध्यान रखा तो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आशा करती हूँ कि ये सभी एग्ज़ाम के टिप्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इन्हें जो है अपने दिमाग में रख लीजिए, या आप चाहे तो एक चार्ट बना कर रख लीजिए। देखो ऐसा लगता है कि इन बातों की हमको ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम में जब हम लिखते हैं ना, तो कुछ इन बातों को ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम अच्छे नंबर ला पाएंगे। वरना अगर हमने कितने भी अच्छी तैयारी की हो और सभी प्रश्नों को अगर लिख के भी आए हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर अगर अच्छे से देकर भी आए हैं, और इन छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान नहीं रखें, तो ऐसा होगा कि या तो आपके प्रश्न छूटेंगे, या तो मात्राओं में या स्पेस नहीं देने से आपके नंबर कटेंगे, या प्रश्न संख्या अगर स्पष्ट नहीं है तो जांचक जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा और आपको जहाँ 5 नंबर मिलने होंगे वहाँ 4 ही नंबर मिलेंगे। तो इस तरह से जो है आपके नंबर जो है कटने की संभावना होगी। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी करिए एग्ज़ाम की, और आपके एग्ज़ाम होंगे, ये बात आप अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे, एग्ज़ाम होंगे स्टूडेंट्स। तो मैं आशा करती हूँ कि ये टिप्स आपके एग्ज़ाम में स्कोर करने में काफ़ी मदद करेंगे। तो आप इन्हें ध्यान रखिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।